फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम अपना नया वीडियो लेके आए हैं रिग्रेशन पे। आफ्टर कोरिलेशन रिग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिग्रेशन की टर्म है फ्रांसिस गैल्टन ने अर्ली 19th सेंचुरी टर्म कॉइन की थी। तो थोड़ा सा मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन करता हूँ। रिग्रेशन जो होता है वो एक एवरेज मेजर है, एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। आज हम बाईवेरिएट के ही बात करेंगे, एक्स और वाई दो ही वेरिएबल की बात करेंगे, जो हमारा सबसे सिंपल और बिल्कुल इजी रिग्रेशन है। लीनियर रिग्रेशन भी हम जिसको बोलते हैं। और रिग्रेशन क्या होता है, एक एवरेज रिलेशनशिप मेजर करता है कि अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो ऑन एन एवरेज अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे कितना डिपेंड कर रहा है। तो वो चीज हमें बताती है। कोरिलेशन क्या था, एक वो लीनियर रिलेशनशिप आपको शो करता था। बट रिग्रेशन क्या है, आपको एक ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप है और एक ये एवरेज रिलेशनशिप आपको बिटवीन टू वेरिएबल्स बताएगा। इसमें रिग्रेशन बहुत ही एक एडवांस टॉपिक है। जितनी भी मॉडलिंग है, टेक्निक्स हैं, फर्दर जो भी हम यूज करते हैं तो वो हम रिग्रेशन पे ही यूज करते हैं। और रिग्रेशन आज हम सिर्फ अभी ये जो सीरीज है बेसिक स्टैट्स की बात कर रहे हैं, तो हम ज्यादा रिग्रेशन में एडवांस में बात नहीं करेंगे। थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्चुअल फॉर्म में, कंसेप्चुअल टर्म्स में रिग्रेशन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो रिग्रेशन है उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। सिंपल अगर आपने याद रखनी हो, इट इज एन एवरेज रिलेशनशिप और मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। और इसको हम स्टेपिंग बैक टुवर्ड्स द एवरेज भी बोलते हैं, कि कोई भी चीज अपनी पीक पे जाने के बाद या सबसे लोएस्ट पे जाने के बाद एक एवरेज को ही अप्रोच करती है। तो वो टर्म जो है रिग्रेशन है हमारी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी, तो मैं आज उसके बारे में भी आपको यहाँ पे बात करूंगा। एक हमारे पास अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसमें सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी हमारी यूज होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। सो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम जनरली वाई से डिनोट करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू जो है वो प्रिडिक्ट की जाती है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी बोलते हैं। तो डेफिनेशंस मैं नहीं लिखूंगा, यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज ही लिखूंगा। इसको हम एक्सप्लेन्ड एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, इसको हम एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी बोलते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया है, कि द वेरिएबल हुज वैल्यू इज इन्फ्लुएंस्ड और हुज वैल्यू इज टू बी प्रिडिक्टेड विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि अगर हमने जैसे कोरिलेशन में डायमीटर या हाइट का एग्जांपल लिया था, अगर हमारे पास डायमीटर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो विद रिस्पेक्ट टू हाइट वो किस तरह से प्रिडिक्ट करेगा। एंड सेकंड जो हमारा इसमें इंपॉर्टेंट आता है वो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको कि हम एक्स से डिनोट करते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम बोलते हैं एक्सप्लानेटरी, जो एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लानेटरी, NATO, एक्सप्लानेटरी वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है आपका, द वेरिएबल विच इज यूज टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो बेसिक थोड़ा सा हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की इसमें बात की। तो नेक्स्ट जो हम इसमें अब अपनी स्लाइड में हम बात करेंगे, वो करेंगे जो इसमें और टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं। सबसे जो बेसिक है, इसमें एक इक्वेशन बनती है जिसको हम रिग्रेशन इक्वेशन भी बोलते हैं। वो हमारी क्या होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। स्टैट्स में थोड़ा सा क्या होता है, इस चीज पे आप ध्यान ना दीजिए। इसमें एक एरर टर्म भी प्लस होती है जिसको हम प्लस EI बोलते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा हमारा
एडवांस पार्ट चला जाता है, तो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी इसमें। तो सिर्फ अभी हम जो कंसेप्ट अपना रख रहे हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अगर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल y है, देन रिग्रेशन इक्वेशन आपकी a प्लस बी एक्स बनेगी यहाँ पे। और अगर आपका सॉरी यहाँ पे a और b क्या टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो ये a है, इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। इंटरसेप्ट INTER इंटरसेप्ट CEPT इंटरसेप्ट। और बी जो हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं स्लो। बी को हम बोलते हैं स्लो और ए को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो हमने यहाँ पे ए और बी की वैल्यू किसी बेस से प्रिडिक्ट करनी होती है, फाइंड करनी होती है, कि ताकि हम अपना जो y वेरिएबल है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकें। और जनरली हम b को रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। जो ये जो हमारा b है, इसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट इसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं और स्लोप भी बोलते हैं। तो वैसे तो हम अल्फा प्लस बीटा यूज करते हैं, लेकिन बेसिक स्टैट्स में हम सिर्फ ए और बी के टर्मिनोलॉजीज में बात करेंगे, क्योंकि जिन्होंने थोड़ा सा स्टैट्स एडवांस पढ़ लिया हो तो हम ये EIJ और इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये एक मेरा बेसिक लेक्चर है। तो अब जो ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिग्रेशन कोफिशिएंट आपका क्या रिप्रेजेंट करता है कि देयर इज अ चेंज इन और देयर इज अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन जब हम एग्जांपल्स करेंगे, मींस कि कितना इंक्रीमेंटल चेंज जो है आपका, वो डिपेंडेंट वेरिएबल में आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट। इससे ये पॉजिटिव नेगेटिव भी आ सकता है आपका, और यूनिट चेंज हमारी कितनी हो रही है वो बताता है। और इंटरसेप्ट की अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारा ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है और इंटरसेप्ट हमारा जो ए है, वो आपको क्या बताएगा कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इन केस अगर सबसे कम क्या है, कि अगर कुछ भी वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, तो आपका इंटरसेप्ट में भी जीरो हो जाए, देन व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑब्टेन्ड फॉर अ डिपेंडेंट वेरिएबल y, उसको हम a बोलते हैं, जो कि हमारा इंटरसेप्ट है। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे अगर आप एग्जांपल करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होंगी, डेफिनेशंस और इस पे जाएंगे तो मे बी लिटिल बिट आपके लिए ये कंफ्यूजिंग रहे, तो इसलिए सिर्फ हम अभी आप सिर्फ इतना सा याद रखें कि इंटरसेप्ट एंड स्लोप। ठीक है। और ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, ये जो सारी इक्वेशन है हमारी, जस्ट मिनट, ये y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन हम इसको बोलते हैं। और रिग्रेशन लाइन हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास बेस्ट एस्टिमेट प्रोवाइड करेगी। जब ये फिटेड लाइन हमारे पास अच्छी होगी, इट प्रोवाइड द बेस्ट एस्टिमेट फॉर अ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफाइड वैल्यूज या चेंजेस इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है हमारा। अब ये रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड कैसे करनी होती हैं, वो हमारे पास एक नॉर्मल इक्वेशंस से हम निकालते हैं उनको। रिग्रेशन इक्वेशंस को जब हम फाइंड करते हैं, तो अगर हम जिस तरह से एग्जांपल करेंगे कि हमने जो बीटा कोफिशिएंट है वो किस तरह से फाइंड करना है, या हमने इंटरसेप्ट किस तरह से फाइंड करना है, उसके हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो हम डायरेक्ट इसको सॉफ्टवेयर में ही करेंगे। मेरा थोड़ा सा कंसेप्ट आपको क्लियर करने का है कि रिग्रेशन आपका कहाँ किस तरह से और किस बेसिस पे ये यूज हो सकता है। तो जनरली कुछ हमारी इसमें इम्पोर्टेंट, जैसे हमारे पास रिग्रेशन था, सॉरी कोरिलेशन जब हमने करा था, तो उसकी हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज करी थी। उसी तरह से अगर हम
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट की पढ़ी थी, तो इसके हम प्रूफ पे भी नहीं जाएंगे जनरली, तो मैं थोड़ी सी बेसिक आपको वैसे ही बता देता हूँ कि सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी पहली है कि जो साइन है आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट का, वो कोरिलेशन कोफिशिएंट के सेम होगा। तो आप ये याद रख लें थोड़ा कि मींस साइन ऑफ साइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज सेम एज कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, ये एक इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि कोरिलेशन आपका लीनियर रिलेशनशिप और रिलेशनशिप बताएगा, एंड तो साइन इसका सेम रहेगा। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स अगर हम कंपेयर करें, अगर y ऑन x या x ऑन y, तो वो किसके इक्वल होता है, वो भी कोरिलेशन कोफिशिएंट के इक्वल होता है। तो जनरली इन प्रॉपर्टीज की मे बी आपको जरूरत पढ़े ना पढ़े, लेकिन हाँ बेसिक कोर्स में थोड़ा सा अगर आपको आइडिया है इस चीज का, याद है ये प्रॉपर्टीज, तो अच्छी बात है। और जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि जो रिग्रेशन कॉफिशिएंट है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन तो होता है, बट चेंज ऑफ स्केल नहीं होता है, वो डिपेंड करता है चेंज ऑफ स्केल पे। और हमारा अगर कोई भी रिग्रेशन कॉफिशिएंट अगर एक ग्रेटर देन 1 है, तो अगला रिग्रेशन कॉफिशिएंट हमारा लेस देन 1 आएगा। अब जनरली इसमें हमारा डाटा सेट ये किस तरह से होता है, थोड़ा सा मैं वो आपको एग्जांपल बताता हूँ कि हम किस तरह से कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे अगर वही बात करते हैं, y हमारा इस तरह से, अगर यहाँ पे कोई x वेरिएबल होगा, अगर हम यहाँ एज्यूम कर लें कि y हम किसी चीज की मान लो हाइट है, हाइट ऑफ अ प्लांट एज्यूम कर लो, x आप डायमीटर एज्यूम कर लो उसी प्लांट का, क्योंकि हमने कोरिलेशन में भी यही एग्जांपल लिया था। तो हम जनरली तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी, जैसे आप रैंडमली लिख लो 21, 27, 29 अप टू सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे x में कुछ आपकी जो डायमीटर है उसकी वैल्यू होगी मान लो 72, 81, 80 अप टू सो ऑन। इस तरह से आपके पास ऑब्जर्वेशंस होंगी। तो जो हमारा जनरली मोटो है रिग्रेशन कोफिशिएंट का, वो हमारा मोटो इसमें ये होता है कि रिग्रेशन में हमने क्या करना होता है कि ये जो हमारा y है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इसकी वजह से कितना चेंज हो रहा है, या ये इसको कितना वेरिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना डायमीटर की वजह से हम अपनी हाइट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कि मींस अगर हमें डायमीटर पता हो तो हम उसके बेसिस पे कितने एस्टिमेट्स पे हम अपनी हाइट को मेजर कर सकते हैं या अपनी हाइट को फाइंड कर सकते हैं। कोरिलेशन और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि कोरिलेशन आपको क्या बताएगा, सिर्फ एक रिलेशन बताएगा कि हाइट के बढ़ने से बढ़ रही है या कम हो रहा है डायमीटर आपका, लेकिन ये क्या करेगा कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे प्रिडिक्ट भी करेगा आपको। अगर मान लो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल फाइंड करना चाहिए, यहाँ पे हमने 80 और 81 लिखा है, ठीक है, 72, और अगर हम इन केस यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा डायामीटर एक्स जो है इसकी वैल्यू अगर हमारे पास 76 है, तो हम y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं किसके बेसिस पे, रिग्रेशन के बेसिस पे। तो रिग्रेशन जो है मॉडलिंग में, प्रिडिक्शन में, फॉरकास्टिंग में, बहुत सारी चीजों में यूज होता है हमारा। तो ये इसका पर्पज है। तो इस तरह से जो है इसका कुछ आपका डाटा सेट बनेगा। अब ये डाटा सेट से आपने ए और बी निकालने हैं, जैसे हमारे पास इक्वेशन, मिनट, हमारे पास इसमें इक्वेशन क्या बनी थी कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, आपकी इक्वेशन बनी थी। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, ए और बी की वैल्यूज जो हैं वो इन कोफिशिएंट्स की प्रिडिक्ट करनी होती है।
तो अभी जो हम बात करेंगे, वैसे तो हम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर यूज करते हैं, बट वो भी थोड़ा सा एडवांस वाला चला जाएगा। अभी हम सिंपल अगर हम बताएं तो नॉर्मल इक्वेशंस, एक नॉर्मल इक्वेशंस कंसेप्ट है, उससे हमने इन इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी होती है। तो अब वो चीज हमने किस तरह से प्रिडिक्ट करनी होती है, नॉर्मल इक्वेशंस का थोड़ा सा मुझे आपको कंसेप्ट बताना पड़ेगा कि हम नॉर्मल इक्वेशन किस तरह से बनाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो मेरी नॉर्मल इक्वेशन क्या बनेगी? वैसे आप इनको याद कर सकते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा तरीका क्या है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, y का टोटल समेशन y यहाँ पे यूज करना है, इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन x लिखना है। मतलब हमने ये जो ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इस एक मिनट, इस इक्वेशन को, हमने मल्टीप्लाई किया समेशन से। फिर जो अगली इक्वेशन आएगी वो हमारी क्या बनेगी कि समेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए इंटू समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। अब क्या किया हमने, जो ये इसके बाद ये इक्वेशन आई हमारे पास, तो इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से, आपको याद है, लेकिन यहाँ हमने कैपिटल एक्स से याद किया है। तो ये अगर एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया आपकी समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने जैसे बेसिक मैथमेटिक्स के कोर्सेज में पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे समेशन y क्या होगा, हमारे पास ये जो y की वैल्यू, हमारे पास जो यहाँ पे आई थिंक ये कुछ, मैं फर्स्ट टाइम अभी पैड यूज कर रहा हूँ, मैं भी धीरे धीरे यूज टू हो जाऊंगा, तो थोड़ा सा ये मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें प्रॉब्लम क्या हो जा रही है। चलो, तो यहाँ से ही मैं थोड़ा कंटिन्यू, एक मिनट कंटिन्यू करता हूँ। आई डोंट नो ये कुछ सेटिंग में भी खराब हो गई हो, बट अब मैं वीडियो बीच में क्विट नहीं करना चाहता, तो थोड़ा वैसे ही बताता हूँ कि अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जो ये यहाँ पे y की ऑब्जर्वेशन आएगी हमारे पास यहाँ पे। आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, नो इश्यूज। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, जिस तरह मैंने एग्जांपल बताया था आपको कि y की ऑब्जर्वेशन आएंगी, यहाँ पे हमारे पास x की ऑब्जर्वेशन आएंगी, तो समेशन y क्या हुआ यहाँ पे y का टोटल, समेशन x क्या हुआ यहाँ x का टोटल, और जब हम एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो वो हमारे पास उसका समेशन आ जाएगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से हमारे पास y की वैल्यू, सॉरी, इन दोनों इक्वेशंस में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे वहां पे हमारे पास a और b की वैल्यू आ जाएंगी। जब a और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी, देन हम उन वैल्यूज को पुट करके, जब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन में कि फॉर एग्जांपल हमारी इक्वेशन, हमारे पास a की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल हमारी बनती है, अगर हमारे पास a की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 आ जाती है एंड b की वैल्यू मान लो 2.1 आ जाती है, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी कि y इज इक्वल टू, अब क्या था, a प्लस बी एक्स था, तो 10 प्लस 2.1 इंटू एक्स, वेयर x इज आर डायमीटर, वेयर x इज आर डायमीटर। अब जब मैंने आपको बोला था कि ये जो चीज है इसको हम बी बोलते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। तो अब ये क्या एक्सप्लेन करेगा कि इफ देयर इज अ यूनिट चेंज इन एक्स वेरिएबल, मतलब आपका यूनिट मींस किसी भी यूनिट में होगा, तो अगर आपका एक ही यूनिट एक्स करेगी तो 2.1 यूनिट चेंज वाई को करेगा, ये जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये ऑन एन एवरेज रिग्रेशन है। तो इफ देयर इज अ इंक्रीमेंटल, क्योंकि पॉजिटिव है आपका, इंक्रीमेंटल चेंज ऑफ एक्स
in a one unit there will be a 2.1 change in the unit of y. अब यहाँ पे मैंने प्रिडिक्शन की बात की थी, तो अगर आप x डायमीटर की वैल्यू यहाँ पे चेंज करते जाएंगे तो आप इजिली y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आज जो मैंने बनाया है ये बेसिक कंसेप्ट है रिग्रेशन का। नेक्स्ट इस पे हम एक एग्जांपल करेंगे, देन मे बी आपको थोड़ा सा ये ज्यादा क्लियर हुआ होगा। सो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय वीडियोस। अगर आपको थोड़ा सा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, तो हम थोड़ा सा एडवांस में भी जा सकते हैं जो हमारे एमएससी या पीएचडी स्टूडेंट्स को होता है। So thank you very much for today.